आज है 4 जून, सद्गुरुवार के दिन की। आज सुनते हैं शिव बाबा की साकार वाणी। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। क्योंकि हमने बाप को जान लिया, पहचान लिया और उसको अपना भी बना लिया। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं, उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। जो भी पुराने भक्त हैं, बाबा कहते मैं पहले पहले उनको ही अपना बनाता हूँ और उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देता हूँ। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। भक्तों का रक्षक कौन गाया हुआ है? भगवान। तो भगवान आया है अपने भक्तों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है, परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। ये भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही हैं, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। बाबा ने हमको कलयुग से निकाल कर संगम पर ले आया है। तो दुनिया है सब कलयुग में, हम है संगम युग पर। हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है, जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। कलयुग में दुख आता है, अशांति है, चिंता है ना, तो पारलौकिक बाप को याद करते हैं। लेकिन सतयुग में दुख की बात ही नहीं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। कितने नाम रूप कर्तव्यों से हम ईश्वर को याद करते आए। पतित पावन, दुख हरता सुख करता, गति सदगति दाता, सुख शांति दाता। फिर कह देते सर्वव्यापी। पत्थर में, कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। हम हैं बाबा के प्रीत बुद्धि वाले बच्चे। बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ
हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर से सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। कितना अच्छा बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। फिर से एक बार सुनेंगे। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर से सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। पतित पावन को क्यों पुकारते हैं? सब आत्मा रूपी सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब, हाँ, फिर बाबा कहते हैं तुम सब हो सीताएं, भक्तियां, वो है भगवान, सब उनको पुकारते हैं, वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं। तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं, ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है, ना कि पानी के नदियां। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वह थोड़े ही पतित पावनी है। पतित पावन किसको कहा जाता है? एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। 84 जन्म जरूर कोई तो आत्माएं होंगी जो पूरे लेती है। कौन सी आत्माएं हैं वो? देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, ये पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वो कब आया ये कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो, ये बच्चे और बच्चियां दोनों ही बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं और रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, है ना, दोनों दिखाते हैं ना। शिव का अवतरण भी अर्थात शिव जयंती भी मनाई जाती है और फिर रावण भी यहाँ ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, ये एक भी नहीं जानते। सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था और भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता और पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात और ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां
दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। अभी तक लायक पूरा नहीं बने हैं तो बाबा कहते विनाश भी शुरू नहीं हुआ है। ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं है। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है। अनाज नहीं होगा या लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। पहले के जमाने में क्या होता था, बारिश नहीं पड़ती थी, अकाल होता था या कोई भी संकट आता था तो फिर यज्ञ रचा जाता था। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है। भगवान खुद आकर माताओं को वंदे मातरम कहकर पुकारता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसीलिए अब ये एक जन्म, बाबा सिर्फ एक जन्म के लिए हमें श्रीमत देता है। कौन सी मुख्य श्रीमत है? एक जन्म पवित्र बनो। और सिर्फ पवित्रता की बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी बहुत लोग पवित्र रहते हैं, लेकिन बाबा कहते पवित्रता के साथ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। सत्कर्म करना सोचते हैं लेकिन विकर्म के रूप में बदल जाता है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है ये कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते ये भगवान नहीं, मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता। कोई भी देहधारी को देवता ही नहीं कहा जाएगा। विशेष रूप से जो कलयुग के मनुष्य हैं उनको तो देवता नहीं कहा जाएगा। हाँ, सतयुग के जो देहधारी हैं अर्थात देव आत्माएं हैं वो देवी देवता कहलाते हैं। तो भगवान तो कह कैसे सकते हैं मनुष्य को। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता है। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। जो रास्ता बताने के लिए बैठे हैं, बाबा कहते हैं ना अपने अपने दुकान खोलकर बैठे हैं सभी, वो खुद ही और पतित बनते जा रहे, तो औरों को भला रास्ता क्या बताएंगे। तब बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। ये है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप और एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर दूसरा वर्षा कौन सा है? निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं
योग बल से। कोई हथियार आदि नहीं है, तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नामो निशान भी नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर के मुख से निकला हुआ ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान सागर हूँ। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान नहीं होता, वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवारों के महल बनते थे। जब भारत सचखंड था तो हीरे सोने जवाहरात के महल थे, हीरे जैसा था। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इन साल्वेंट विश्व को फिर साल्वेंट कौन बनाए? ये बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। बाबा कहते इतने करोड़ों आत्माओं में से जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, वो पहले जब ब्राह्मण बनेगी फिर वही देवता बनेगी। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का। याद से ही खाद भस्म होगी। सुनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी, तांबा, लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ, तब ही कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य। ये भारत की ही बात है। सर्व का सदगति दाता में एक बाप शिव हूँ। शिव, रुद्र सब उनके ही नाम है, अथाह नाम रख दिए हैं। बाबा कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है। कौन सा नाम है बाबा का? शिव। मैं शिव हूँ, तुम सालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। एक बाप को जानने से बाप के द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का
पूरा मददगार बनना है। दूसरा है आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। अगर देहधारी को याद करेंगे तो आत्मा में खाद अलाई मिक्स हो जाएगी, पवित्रता भंग हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते एक को याद करो, पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। आज का वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूरत स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? सदा अकाल मूरत स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से और सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। कितने अच्छे महावाक्य बाबा के हैं। जो स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से और सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। स्लोगन, कोई भी बात जो बार बार फील करता है, वह फाइनल में फेल हो जाता है। कोई भी बात में अगर हम बार बार फीलिंग में आते हैं तो क्या होगा? कोई भी बात जो बार बार फील करता है, वो फाइनल में फेल हो जाता है। चाहे वो छोटी ही बात क्यों ना हो, लेकिन बार बार हार खाने से वो हार खाने का ही संस्कार पक्का हो जाएगा और अंत में फिर फेल हो जाएंगे। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा की क्लास का टॉपिक है, मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। ये जो साक्षात्कार में जाना होता है, तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। ये अंतःवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूमकर फिर वापस लौट कर तो आएगा ना। तो ये भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतःवाहक शरीर है ना, सूक्ष्म अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। ये भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु जब हम नींद में है तो देह याद नहीं है, देह के धर्म याद नहीं है, संबंध कुछ भी याद नहीं है। परंतु ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया, फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन करके सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम ये देख कर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। ये ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है ना। इस ध्यान में तमोगुण अवस्था नहीं, सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं, परंतु शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध-बुध भूल जाती है। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, है ना, एनेस्थीसिया दे देते हैं। उस शरीर में कोई चेतना
जो अंग को इंजेक्शन लगाते हैं उस समय उसमें चेतना नहीं रहती, परंतु और इंद्रियां तो चलती है। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कराती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता है। अब ये रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ये था मम्मा का साक्षात्कार के विषय में गहन अध्ययन। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरण कर हर्षित हो रहा है। चारों तरफ क्षीर सागर है और ऊपर शेषनाग है, लेकिन वो अपने मनन चिंतन की अवस्था में ज्ञान का सिमरण कर हर्षित है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरण। जो जितना ज्ञान का सिमरण करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत, उमंग उल्लास को कम नहीं कर सकती। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। तो सरलता भी चाहिए और सहनशीलता भी चाहिए। जब ये दोनों गुण होंगे तो हम हर्षित रहेंगे। और आज का मम्मा का गुण है, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेंगी। बस एक बार कहने से मम्मा की सूरत और सीरत बदल गई। बाबा ने कहा यही राधे सो भविष्य में फिर विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनेगी। उसी क्षण मम्मा की चाल चलन, चेहरा, सीरत, सूरत सब मम्मा ने परिवर्तन कर लिया। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुणदान करना है। ये 3 बातों में मम्मा पक्की थी। क्या क्या बातें थी? गुणवान बनना है, गुण देखना है और गुणदान करना है। इसीलिए उनकी उम्र भले कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। गुण मूरत मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। गुण मूरत बनकर मम्मा छोटे होते भी बड़ों से भी आगे नंबर 1 में चली गई। अच्छा, ओम शांति।